तो शरण जी आप ही से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को किस नजरिए से देखा जाए? ये कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है एक तरीके से, चाहे हम क्लाइमेट की बात कर लें, गर्मी की बात कर लें, इसका असर क्योंकि सीधा सेहत पर भी पड़ रहा है और आसपास के एनवायरनमेंट पर भी। जी, जैसा कि सबको लगता है कि दिल्ली की जो गर्मी है उसमें सिर्फ एयर टेम्परेचर है जिसका रोल होता है सबसे बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को ह्यूमिडिटी और हीट इंडेक्स के बारे में इतना नहीं पता, जिसकी वजह से लोग एक्शंस ले पाए। तो हमारी रिपोर्ट में ह्यूमिडिटी, हीट इंडेक्स, इन सबको देखा गया है कि किस हिसाब से जो गर्मी है वो दिल्ली में बढ़ती जा रही है। लोगों को, अगर हम देखें मानसून के मंथ में या फिर प्री मानसून के मंथ में, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर हम प्री मानसून के मंथ को देखें, मार्च से मई में, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, हीट इंडेक्स जो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक है, उसमें हमारी गर्मी अप्रैल में ही इस साल पहले आ गई है, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की अप्रैल से। हाँ। और अगर हम मानसून की बात करें तो अगस्त में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि पीक डिमांड पिछले साल को भी क्रॉस कर गया है, 7,000 मेगावाट के ऊपर। और इन सब से जो रात की गर्मी है उससे भी हमें राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि रात के टेम्परेचर को ये बढ़ा दे रहा है, क्योंकि जितना भी डेंस बिल्डिंग है वो हीट को डिसिपेट, रिलीज नहीं कर पा रहा है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है रात में। वो ज्यादा कूलिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, कूलर को यूज कर रहे हैं, एसी को यूज कर रहे हैं, जिससे और गर्मी बढ़ती जा रही है जी दिल्ली में। जी बिल्कुल। तो इसका असर जो है सीधे तौर पर जाहिर सी बात है कि लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। गुफरान जी आपको मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, आप बताते हैं कि किस तरीके से साल दर साल एक तो पैटर्न चेंज होता जा रहा है मौसम का, चाहे वो गर्मी हो, मानसून हो। इस बार भी आप देख लीजिए बारिश बहुत देर तक है, और स्थिति क्या है पूरे देश में ये हमने देखा ही है। बावजूद इसके, इतनी बारिश के बावजूद गर्मी बढ़ती जा रही, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। दिल्ली में हाल मुंबई वाला हो रहा है इस बार। यस, देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज के बारे में लोग बात करते हैं, और इसमें हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि उसमें तापमान, गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है बस, लेकिन इसका जो गंभीर साइंटिफिक जो प्रभाव है वो सही जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी एक चीज आपकी खराब हो गई, या हीमोग्लोबिन खराब हो गया, तो बॉडी के और पार्ट्स में किस तरकीब से वो इम्पेक्ट करता है, और उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। वही ये क्लाइमेट चेंज के चलते भी हो रहा है, कि खालिस यही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के चलते हुए ये चरम तापमान वो बढ़ रहा है, जिससे लंबी कुछ छोटी, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज जो अभी हाल फिलहाल जो दिल्ली में हो रहा है उसके बारे में बता दूं मैं, कि नॉर्मली एक बार बारिश हो जाती है तो उसके बाद में आपको थोड़ी सी शांति और गर्म, मतलब अच्छी उसका महसूस होता है कि मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। लेकिन पहले जमाने में वेस्टर्ली डिस्टरबेंसेस सिर्फ हम सर्दियों के बारे जमाने में सुना करते थे, और उसकी वजह से एकदम से वो अलग से जेट स्ट्रीम चेंज होती थी और वो कार्य। लेकिन अभी जो है ना, ये वेस्टर्ली डिस्टरबेंसेस जो हैं वो बहुत तेजी के साथ में इवन मानसून के मौसम में भी आ रहे हैं। कारण उसका क्या होता है कि वेस्टर्ली डिस्टरबेंस आने से बहुत तेजी के साथ में और शिद्दत से बारिश होती है, जो मानसून की बारिश से बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसके बाद में एकदम से टेम्परेचर और तापमान वही गर्मी वाला हो जाता है। यानी कि वो मानसून की जो नमी है उससे जो मौसम सुहाना होता है, वो सुहानापन जो है नहीं रहता है, और धीमी धीमी वाली जो वर्षा मानसून की होती है वो भी नहीं रहती है। तो बिल्कुल। आपको एक तो एक्सट्रीम बारिश देखने को मिल रही है, उसकी वजह से बाढ़ आ रही है, और जैसे ही वो वेस्टर्ली डिस्टरबेंस खत्म होता है तो आपको फिर वो गर्मी का एहसास हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि सर्दियां बहुत धीमी हो गई हैं। बिल्कुल। अभी पिछली देखा होगा कि सर्दियां जो है एकदम से टेम्परेचर उतना जाते ही नहीं है। अभी पहले तो ऐसा हो जाता था कि 4-5 डिग्री भी चला जाया करता था 2-4 दिन के लिए, लेकिन अब तो वो बिल्कुल वो भी नहीं जा रहा है, और इसका बहुत दूरगामी परिणाम हो रहा है। उसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। तो मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे हम बिल्कुल आगे। सर, मैं लौटती हूँ। मैं इसी के साथ साथ राजीव जी आपको जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इसका जो असर है वो सीधे तौर पर पड़ा है बिजली पर। बिजली की खपत, हालांकि देखिए बारिश के मौसम में अमूमन लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं एसी कूलर, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये हो रही है, और खासतौर पर जो इस रिपोर्ट में बताया गया वो ये हो रही है कि रात में लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ गया है। देखिए कई फैक्टर्स हैं। आज की तारीख में इतनी अच्छी बरसात हुई है, वातावरण इतना साफ है, इतना जब धूप निकलती है तो इतना नीला आकाश होता है,
सन जो है, सन के अंदर वो पूरा जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं रात के वक्त। अब दिन भर वो तपती रहती हैं और हीट ट्रैप हो जाती है। अब ये जो मॉडर्न बिल्डिंग डिजाइन्स भी हैं, अगर आपको हमें याद हो, हम बचपन में जब हम सोते थे तो रात को अपना एक जाली का दरवाजा होता था, तो लकड़ी का दरवाजा खोल देते थे, जाली के दरवाजे से पंखा हवा दे देता था। बिल्कुल। आज की तारीख में जो न्यू बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जाली का दरवाजा तो टोटली आउट हो गया है। और अगर होता भी है तो लोग उसको नहीं रखते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर स्मेल्स भी इतनी हो गई हैं, जो पूरा हीट ट्रैप है। ये वाला मौसम ऐसा है जिसमें कि सड़न भी ज्यादा होती है, तो आसपास की स्मेल्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो जो मॉडर्न लिविंग लाइफस्टाइल, जो मॉडर्न बिल्डिंग्स जिस तरह की जो बन गई हैं, दे ट्रैप हीट। तो आपके पास, अब आप देखते होंगे कूलर का आपने नाम लिया है, आप आज की तारीख में जाएंगे तो जे क्लस्टर्स में भी आजकल कई जगह पे एसी नजर आएंगे। एंड जनता फ्लैट्स जो है, छोटा लोअर स्ट्रेटा भी है। मैं कोई ये सेक्सेस ये ऐसा कमेंट नहीं मान रहा हूँ, एलिटिस्ट कमेंट नहीं मान रहा हूँ, बट एसी एक नेचुरल ये चीज बन गई है, हर घर में अब एसी है। तो ऑब्वियसली रात को अब तुम्हारा जब एसी है तो उन लोगों ने बिल्डिंग्स उस तरह की बना दी हैं जिसमें कि हवा का आदान प्रदान नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। आजकल की एक जो नया बिल्डिंग मास्टर बायलॉज भी आ गए हैं, उसमें उन लोगों ने शाफ्ट्स की और उस सब की महत्वता खत्म कर दी है। अगर इफ यू कैन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन अगर क्रिएट कर सकते हैं तो आपको बिल्डिंग में शाफ्ट देने की भी जरूरत नहीं है।